हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। निफ्टी कहां से रिवर्स कर सकता है और कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है, चलिए जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, निफ्टी अभी अपने एक रेजिस्टेंस के पास में है। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी ने एक रेड कैंडल में आप मुझे क्या दिए, क्लोजिंग दी है हम लोग को। निफ्टी ने रेड कैंडल में क्यों दी है, बेसिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या थी, एक रेजिस्टेंस थी। क्या थी? रेजिस्टेंस थी। जो ये प्रीवियस स्विंग हाई है, ये अपने आप में रेजिस्टेंस कहलाता है। दिस इज रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस कहला रहा है। इसको हम लोग कहते हैं स्विंग हाई। और मार्केट अपने स्विंग हाई की क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, स्विंग हाई और स्विंग लो दोनों की। अगर मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ से, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कहीं मार्केट सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद में अगर एक ब्रेकआउट आता है, उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको हम लोग को यहाँ कहीं आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया कल और सीधी ऊपर निकल गई, मार्केट जा सकती है ऊपर, लेकिन ये एक रिस्की होगा क्योंकि मार्केट एक देखिए कितने फ्लो में तेजी से ऊपर आ रही है। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे बायर्स को टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि यहाँ पे हमें अपनी एंट्री प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई हम लोग को यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट सस्टेन करे, उसके बाद में ब्रेकआउट करे। ओके, अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती, यहाँ पे कोई एक निगेटिव कैंडल लाइक शूटिंग स्टार कैंडल टाइप में फॉर्म होती है, उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे नीचे आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं इधर यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास में कोई अगर निगेटिव कैंडल को फॉर्म कर दिया, लाइक शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, आपका बेरिश मारोबूज हो गया, अगर ये कैंडल फॉर्म होती तो मार्केट आपको नीचे गिरती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए अब बैंक निफ्टी को जान लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से अपनी एनालिसिस करेंगे, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या करा है, सेम अपने रेजिस्टेंस से ही, जहां पे उसकी रेजिस्टेंस थी, अगर यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस का लेवल को मार्क करेंगे तो हमारा कहीं रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, उसके ऊपर तो क्लोजिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग हमारी रेट में हुई है। क्या हुई है, क्लोजिंग रेट में हुई है। अब कल क्या कर सकता है बैंक निफ्टी, कल क्या कर सकता है, यहाँ पे मुझको लग रहा है कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी कल ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद में नीचे आ गया इस रेजिस्टेंस के नीचे, और यहाँ पे सस्टेन करने लगा। सस्टेन करने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट आया, तो अगली रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ कहीं, ये कहीं रेजिस्टेंस हो सकती है। अगली रेजिस्टेंस यहाँ कहीं आपको मार्केट आती हुई देखने को मिल सकती है। जो ये इस रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले रेजिस्टेंस की मार्केट यहाँ कहीं आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मार्केट को यहाँ पे सस्टेन कर लेना चाहिए 1 से 2 दिन। वही अगेन सेम चीज हम लोग निफ्टी की तरह देखेंगे। और अगर यहाँ पे कोई मेरी एक निगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, लाइक आपकी शूटिंग स्टार हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, तो आपको वापस मार्केट इस वाले लेवल के आसपास में आती हुई दिख सकती है। और अगर ये लेवल भी मार्केट सस्टेन करने लगी, फिर ब्रेक डाउन करती है, तो आपको यहाँ कहीं बैंक निफ्टी आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अभी वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट, आफ्टर दैट वी कैन प्लान एंट्री। हम लोग यहाँ कहीं एंट्री अपनी प्लान करेंगे अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने को स्टार्ट करती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एंट्री हम लोग प्लान नहीं करेंगे यहाँ पे, मैंने जस्ट एजुकेशनल पर्पस के बताया है। मैं यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन कर लिया, बायर्स को सोचने का टाइम मिल गया। क्योंकि जब मार्केट सस्टेन करती है, तो बायर्स या सेलर्स को सोचने का टाइम मिल जाता है कि उन्हें क्या करना है। अगर सस्टेन करेगी, इसका मतलब मार्केट अब भाई ब्रेकआउट करेगी, ऐसा तो है नहीं। मार्केट हमेशा सस्टेन करती रहेगी। सस्टेन करेगी तो मोस्टली लोग यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगेन अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर तो हमें यहाँ कहीं बैंक निफ्टी आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले हमारे लिए ये रेजिस्टेंस फर्स्ट होगी। ओके, मिलते हैं और इसी तरह की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।